सबसे पाकीज़ा महफिल हुजूर की महफिल होती है। इसको भी हंसी मजाक का अड्डा बना दिया लोगों ने। यहां पर भी आकर हंसते हैं। औरतें भी मजाक करती हैं और औरतों की भी ख्वाहिश होती है कि उस मौलवी को बुलाओ जो हंसाता है। लोग कितने बदज़ौक़ हो गए, लोगों की सोच कितनी गंदी हो गई। लोगों को यह ख्वाहिश करनी चाहिए थी कि नहीं, ऐसे खतीब को बुलाओ जो हंसने हंसाने की बात न करे, जो हुजूर के पैगाम की बात करे। भाई पैकिंग अच्छी होनी चाहिए ना। लोग सुअर की चर्बी अच्छी पैकिंग में बेच रहे हैं। तुम्हारे बच्चे जो कुरकुरे खा रहे हैं, जो डेयरी मिल्क खा रहे हैं, ये क्या है? सुअर की चर्बी से आलूदा चीजें तुम्हारे बच्चे, अच्छी पैकिंग है उसकी तो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं। दुनिया की सबसे अच्छी बात मुस्तफा की बात होती है, उसकी पैकिंग तुमने हंसी और कहकहे के साथ कर दी। और हंसी के साथ हुजूर की बातें बता रहे हो, कहकहे के साथ हुजूर की बातें बता। लोगों ने हंसी में उड़ा दिया हुजूर की बातों को, कहकहे में उड़ा दिया हुजूर की बातें को। जबकि रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, हम बोले तो बात होती है और मुस्तफा बोलते हैं तो हदीस होती है। हुजूर की एक हदीस सुनने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 महीने घोड़े पर सफर किया। 3 महीना घोड़े पर सफर करना समझ रहे हैं? घोड़े की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार, जितने रफ्तार से आपकी ट्रेन चलती है उससे ज्यादा रफ्तार है घोड़े की। 3 महीने का सफर घोड़े पर किया और जाकर पहुंचे और जिस आदमी के पास वो हदीस थी उनके करीब गए, सलाम किया। कहा क्या बात है? कहा मैंने सुना कि आपके पास हुजूर की एक हदीस है, वो सुनने आया। उन्होंने हदीस सुना दी, हदीस सुन लिया और घोड़े पर चढ़ गए। कहा कि खाना तो खा लो। कहा जब खाना खाने के इरादे से आऊंगा तो खा कर जाऊंगा, आज मैं सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने आया था। ये ज़ौक़ तुम्हारे बच्चों में कब जागेगा? ये शौक कब आएगा तुम्हारे बच्चों में? जलसे ऐसे नहीं होते। जो लोग चंदा करके जलसे करवाते हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत लगती है, मगर जो आदमी अकेले जलसा करवा रहा है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और रात के 12 बजे उठ करके आधा से ज्यादा मजमा चला जाता है, किस लिए? ना शरीफ आप सुनोगे तो तकरीर कौन सुनेगा? तकरीर कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं सुनेगी। बार बार अजमत भागलपुरी साहब ने, ये तो उनकी मोहब्बत है, वरना बहुत सारे नाथखानों को चर्बी इतनी चढ़ जाती है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पढ़ लिया, मजमे को खंगाल कर चला गया। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तकरीर सुनिएगा, तकरीर सुनिएगा, तकरीर सुन करके जाइए। यानी आपने इतना कमजोर कर दिया खिताब को कि अब तकरीर के लिए सिफारिश करनी पड़ रही। लोग क्यों अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे? लोग क्यों अपने बच्चों को खतीब बनाएंगे? ऐसे ही लोगों के दिलो दिमाग से अब रुझानात घट रहे हैं। करीब में मदरसा है। अभी जब मैं वहां बैठा हुआ तो वहां शमशीर साहब किबला, अल्लाह सलामत रखे, इतने अच्छे अखलाक के मालिक है अल्लामा शमशीर साहब। उनके पास गए, गुलाम रसूल भाई। कौन है गुलाम रसूल भाई? किधर है आप? है अच्छा, माशाअल्लाह। ये गए कि कहा कि हजरत आप जल्दी पहुंचे स्टेज पे। मैंने कहा क्यों? बोला कि आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग बेचैन हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अजमत भाई को कहा कि लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। जब इन्होंने कहा कि आपकी तकरीर सुनने के लिए बेचैन है, तो ये मुझको इशारा करने के, देख लिया आपने, आपके लिए मजमा है। सारी खुशफहमियों को आपने पानी में डाल दिया। हुजूर की बातें सुनाने वाला कोई भी हो, इतने बड़े मजमे में से अगर खड़ा करके किसी को पूछ दो कि वजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो मुमकिन है कि चंद लोग बता पाएंगे, बाकी सारे लोग खामोश रहेंगे। और आप कहिएगा कि हम हुजूर के दीवाने हैं। किस लिए दीवानगी की बातें भाई? जब आप हुजूर की बात नहीं सुनेंगे, हुजूर का कैरेक्टर नहीं सुनेंगे, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे,
यहाँ बैठकर एक मौलवी जन्नत बांटता है, लोग खुश हो जाते हैं मुझको जन्नत मिल गई। वो मौलवी जो जन्नत बांटता है उससे पूछो कि वो जन्नत में जाएगा? कोई माइकल लाल कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में जाऊंगा? जन्नत की गारंटी देने वाले सिर्फ मुस्तफा है। यहां सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा नहीं ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत में चले जाओगे। इसलिए सुभान अल्लाह भी कहने की तो भी सुभान अल्लाह कब कहना चाहिए, माशा अल्लाह कब कहना चाहिए, इतनी तमीज कब होगी हम जब तकरीर सुनेंगे। वरना बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए, वहां जाकर गले मिलते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। पूछिए अपने उलमा से, पूछिए आप। हाथ मिलाते हुए यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम पढ़ना चाहिए, तो बोलते अस्तग़फिरुल्लाह। यह है हमारा हाल। और हम अपने आप को पैदाइशी मुसलमान समझते हैं। पैदाइशी मुसलमान मत समझो, पैदाइशी मुसलमान मत बनो कि मेरा बाप मुसलमान था, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मैं भी मुसलमान हो गया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुसलमान बनो तो तुम्हारा कैरेक्टर बताए कि ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है। हुजूर की सीरत की खुशबू आनी चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी रवि। डॉक्टर अकबाल के घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कुछ दोस्त आए, उनके लिए सवैयां परोसी डॉक्टर अकबाल। सेवई खाकर वो चारों ईसाई दोस्त जब उठने लगे तो उठने से पहले चारों ने कलमा पढ़ा ये कहते हुए कि अकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है, उसका मजहब कितना अच्छा होगा। आज से हम भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिस पैगंबर का कलमा तुम पढ़ते हो। ये किसकी बदौलत हुआ? उसने दस्तरखान कितने अच्छे से लगाया होगा। दस्तरखान लगाने का नज़्म ज़ब्त कैसा रहा होगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, जिस घर के अंदरूनी हालात को जानना हो कि उस घर की औरतें पढ़ी लिखी या जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाएगा कि औरतें पढ़ी लिखी हैं या गवाह। ये दस्तरखान का तरीका बताया। दस्तरखान पे ए बाबू मोबाइल 50 को कैमरा लगा, तो मोबाइल रखना जरूरी है। तुमको अलग से बोलूंगा, मोबाइल पर ही सुनना है तो 50 तकरीरें नेट पर है, सुन लेना कभी। अभी सामने बैठा हूं तो अभी भी मोबाइल लेकर के डरा रहा है। तकरीरें सुननी चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। तकरीरें नहीं सुनेंगे तो मसाइल कैसे जानेंगे आप? हुजूर की शरीयत का कानून कैसे समझेंगे? क्यों हमारा ज़हन गोबर बन गया, हमारे बच्चे गोबर बन गए। जो आता है आकर के हुजूर के खिलाफ बोल करके चला जाता है। हम सोए रहते हैं, हमारी जिंदगी जैसे गुजर रही क्या फर्क पड़ता है? जबकि पूरी दुनिया को पता है। डॉक्टर जॉन ने कहा था कि आफ्टर 5 years of research we have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। वो बोलता है, मैंने 5 साल तक मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीक किया। 5 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो कोई नहीं है, वो अल्लाह है, जिससे मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। कायनात में हुजूर से बड़ी जात कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कायनात में सबसे बड़ी जात मुस्तफा जान रहमत की है। ये अपने बच्चों को कब बताएंगे आपके बच्चों को बताएं ना कि जब हुजूर की बात हो तो उठ करके नहीं जाना है। कौन बताएगा? मुस्तफा का कैरेक्टर बताते हुए एक मौलवी हदीस पढ़ रहा है, उसी वक्त तुम्हारा बच्चा उठ करके जा रहा है। ये जो हुजूर की हदीस की तौहीन हुई, उसका जिम्मेदार कौन हो? हजरत इमाम कलयूबी फरमाते हैं कि जब हुजूर की तारीफ हो तो जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ ना हो।
हुजूर की तारीफ हो तो ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ हो, जब मुस्तफा की बात करें तो सुनने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मुस्कुराहट हंसी नहीं, हंसना अलग है, मुस्कुराना अलग है। तुम लोग जलसों में हंसते हो, उस हंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुस्कुराने की बात कर रहा हूं। मुस्कुराने को सिर्फ होंठ के हिलने और दांत के दिखने को मुस्कुराना बोलते हैं। कभी अगर दांत दिख जाए वो भी मुस्कुराहट है, अगर दांत न दिखे सिर्फ लब हिल जाए उसे भी मुस्कुराना बोलते हैं। आवाज आ जाए तो उसे हंसी कहते हैं, और आवाज ज्यादा बुलंद हो तो उसे कहकहा बोलते हैं। मजाक बनाया हमने हुजूर की महफिलों को, मादम अस्तगफिरुल्लाह। जब किसी पैगंबर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? मैं अगर कहूं हजरत इब्राहिम तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको क्या कहना चाहिए? नहीं मालूम, तकरीर नहीं सुनेंगे। आपको ये भी, जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? मुमकिन है दो चार लोगों को मालूम होगा, एक हल्की हल्की आवाज मेरे कान में आई, सही आवाज, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? नहीं मालूम। मेरी उम्र हो गई 40 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल, 15 साल, हमको ये नहीं पता किसी पैगंबर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, हुजूर का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, किसी सहाबी का नाम आए तो क्या कहना चाहिए, नहीं मालूम। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल का नाम आए तो अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोले। मैं कहता हूं हजरत इब्राहिम, जोर से बोलिए। हजरत याकूब, हजरत जकरिया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, मोहम्मद, हो गया ना। जब मोहम्मद कहा जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुकम्मल दुरूद है, ये मुकम्मल दुरूद है। जब भी हुजूर का नाम ले या सुने हुजूर पर दुरूद पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। और किसी सहाबी का नाम आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, I can't listen, I can't hear, can you speak the loudly? Once more, radiyallahu, very nice, that's I want to say। ये चाहता हूं मैं, तकरीरें सुनेंगे तो आप ये सीखेंगे। क्योंकि आप मदरसा जाइएगा नहीं, मदरसा आप तब जाइएगा जब आपका कोई मरेगा, वरना उससे पहले आपके पास टाइम था। मदरसा तब जाइएगा जब कोई मरेगा, या मदरसा तब जाइएगा जब कोई मदरसे का कोई मरेगा, या तो आपके घर में कोई मरेगा तब मदरसा जाएंगे, या फिर मदरसे में कोई परेशानी होगी तब मदरसा जाएंगे। आप सीखने के गर्ज से मदरसा जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 15 दिन किसी मौलवी के साथ हम घूमे, उस मौलवी से बड़ा अपने आप को मुफ्ती समझने लगे। ये नहीं कि उनके पास बैठ करके शरीयत का कोई कानून सीखें, कोई मसला सीखें, इसकी तौफीक नहीं होती है। 15 दिन किसी मौलवी के साथ घूम लिए तो हम मुफ्ती साहब हो गए। मैं तो मौलवी के साथ घूमता हूं, शायर मुकर्रिर के साथ घूमने वालों का अंदाज ही देखना अलग हो जाता है। वो तो अपने आप को फिर बड़ा मुफ्ती समझता है, जबकि मालूमात के मामले में जीरो। दोस्ती आलिमों से होनी चाहिए, और भी आलिमों से। हमारे उलमा फरमाते हैं
कि जब किसी आलिम की सोहबत में बैठो, जब आलिम के पास बैठो तो उसे कोच मारो। कोच मारने का मतलब समझते हैं आप? उससे छेड़ो और हमेशा कोई ना कोई नया मसला पूछो उससे। एक मसला पूछोगे तो 4 मसाइल वो अपने आप बताएंगे। आलिमों को छेड़ने का ये फायदा है। मगर नहीं, मौलवी के साथ बैठते हैं तो हम क्रिकेट की बात करते हैं कि इस वक्त सबसे अच्छा रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के हाथ में है, सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने मारी, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया। यही लोग काम देंगे आपको। मोहम्मद शामी, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, विराट कोहली, धोनी, ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने वाले सरकार तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम्हारे खानदान को भी मुस्तफा जानते हैं। और हुजूर पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे। तुमने कभी सोचा हुजूर के बारे में? मस्जिद से भी निकलकर पूछते हैं, इमाम साहब बांग्लादेश जीत गई, इमाम साहब इंडिया हारने वाली है, इंडिया हारे या जीते खुशी होती है, जीतने पर इसलिए कि ये हमारा वतन, हारने पर दुख होता है। लेकिन इंडिया तो उस दिन हारी थी, उसी दिन। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान में मैच हुआ था। पिछले साल, पिछले 4-5 साल पहले मैंने सुना था, अखबार में पढ़ा था कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीत गई, इंडिया हार गया। इंडिया हार गई। तो मैंने कहा कि इंडिया तो उसी दिन हारी थी जिस दिन न्यूजीलैंड की धरती पर एक मस्जिद में मुसलमानों को मारा गया था और मुसलमानों पर गोली चली थी, और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट ने बाहर आकर स्पीच दिया था, कहा था कि छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की, मुसलमानों पर गोली चलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उसी दिन इंडिया हार गई थी कि मुसलमानों को जगह जगह पे मारा जाता है, मगर भारत का पीएम एक लफ्ज बोल नहीं सकता है। मुसलमानों के पैगंबर के हवाले से बोला जाता है, भारत का पीएम एक लफ्ज नहीं बोल सकता है। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है, ये टपोरी साधु नहीं बताएगा, वो महाराष्ट्र का हमारा हरामगिरी महाराज नहीं बताएगा। मुस्तफा कौन है? पूछ हज़रत शेख सादी शिराजी से, फरमाते हैं पलगलुला भी कमालिही कसरत तुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। कौन है हुजूर से बेहतर? कौन है मुस्तफा जान रहमत से बेहतर? इन हरामियों के पीछे वो जालिम ताकतें हैं जो इनका सपोर्ट कर रही हैं। खुदा सलामत रखे उस इम्तियाज जलील को जो महाराष्ट्र की धरती पर जब अपनी फौज लेकर के पहुंचा मुंबई, तो दुनिया की अखिलें दंग रह गई। लोगों को पता चला कि 14 बरस के बाद मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों का सीना इतना बुलंद है, तो हज़रत अली का सीना कितना बुलंद होगा। सिद्दीक़ अकबर के जज्बों का आलम क्या होगा? क्यों सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, आज तुमको समझ में आ रहा है, जब उनके बेटे ने कहा था कि अब्बू जान कई बार मेरी तलवार की जद में आए आप, मगर मैंने ये कहते हुए सोचकर छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारी तलवार के नीचे मेरा सर आया तो तुमने ये सोचकर छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। शुक्र करो कि तुम मेरी तलवार की जद में नहीं आए, वरना मैं ये नहीं देखता कि मेरा तुझसे रिश्ता क्या है, तू मेरा बेटा है या कौन है। मैं ये देखता कि अगर मुस्तफा का दुश्मन है तो मेरा कोई नहीं है, मुस्तफा का है तो हमारा है, वरना कोई नहीं है। इसे कहते हैं हुजूर की मोहब्बत, इसे कहते हैं वफाशियारी। हम सोए हैं अपनी बिस्तर,
कौन है तुम्हारा, तुम जिनको वोट देते हो वो गए क्या तुम्हारे पीछे? मुसलमान तो कुत्ता बनकर रह गया ना, नेताओं का तलवा चाटते हैं। सब हमारे ज़मीर के साथ सौदा करते हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। सब तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। रमजान के महीने में एक मरतबा इफ्तार पार्टी दे दिया तो टोपी पहनकर ऐसा घूमता कि इससे बड़ा रोजेदार ही कोई नहीं है। पतरी चाटने वाला, एक भी रोजा नहीं रखा, नेता बनकर घूमता है और सर पे टोपी लगा के घूम रहा है। क्या भाई फला नेता की तरफ से इफ्तार पार्टी है? कौन है भाई इफ्तार कराने वाला? रोजा उसने खुदा के लिए रखा है। जिस खुदा ने तुम्हारे लिए सहरी का इंतजाम किया है वही खुदा तुम्हारे इफ्तार का भी इंतजाम करेगा। किसी नेता के पीछे कुत्ता बनकर घूमने की जरूरत नहीं। हमने रोजा इन नेताओं के लिए रखा था क्या? हमने रोजा खुदा के लिए रखा था, जन्नत के लिए नहीं, खुदा के लिए। नमाज पढ़नी है तो जन्नत के लिए नहीं, खुदा के लिए, खुदा की रज़ा। जन्नत के लिए अगर नमाज पढ़ी तो क्या सौदा किया? फिर तो घाटे का सौदा होगा। नमाज पढ़नी है तो खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो, रोजा रखना है तो खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो, रोजा रखो। अगर खुदा राजी हो गया तो फिर जन्नत कितनी दूर है? अल्लाह को राजी करने का मकसद होना चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ नाइंसाफी अगर आज के डेट में सबसे ज्यादा कोई करता है तो मुसलमान करता है। खाली फेसबुक में आकर के ये कह देने से चलेगा, अगर तुम वाकई मुसलमान हो तो इसको शेयर करो। एक आदमी ने गुस्ताखी कर दिया, अब उस गुस्ताखी वाला वीडियो को बोलता है शेयर करो। क्यों शेयर करें हम? नहीं शेयर करेंगे तो मुसलमान नहीं है। तुम जो कैद लगाता है कि अगर दिल में ईमान है तो इसको शेयर करो। सहाबा के दौर में हुजूर को गालियां देने वाले नहीं थे क्या? इनको भी मजा आता है गुफ्तगू करने में। तकरीरें तुम्हारे लिए भी उतनी जरूरी जितना इनके लिए जरूरी है, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए तकरीरें। ये तो जुमे में भी जाकर सुनते हैं, मगर तुम तो जुमा में भी नहीं जा पाते। पहली बात तो जलसों में आने का ये नहज ही होना नहीं चाहिए। स्टेज से करीब औरतों को बैठने का इंतजाम होना नहीं चाहिए था, और अगर इंतजाम हो भी तो औरतों को सब वो जो औरतें जलसों में आ रही वो तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है ना। ए बाबू इधर कलमा पढ़ने वाली खवातीन आती हैं। आप बताइए, अपने दिल पर हाथ रखे, यहां से वहां तक नजर एक मर्तबा डालिए तो कितनी औरतें नकाब पहन करके आई। उधर मत तो गए, मैं ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, पता नहीं है क्या स्पेशल देखना जरूरी है। मैं ये सिर्फ नसीहत के लिए बोल रहा हूं कि जिन औरतों की शादी हो जाती है उसे नकाब पहनने के लिए बोल दो तो वो नानी मर जाती है उसकी, वो कहती है अब तो मेरी शादी हो गई। औरत चाहे 4 बच्चे की माँ हो जाए, चाहे 5 बच्चों की माँ, उसके लिए भी पर्दा उतना ही जरूरी है जितना कवारी लड़की के लिए पर्दा जरूरी है। एक बच्चे की माँ हो जाने के बाद वो 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ हो जाने के बाद उसको लगता है कि अब उसके लिए पर्दा ही नहीं। अब पर्दा करके क्या जरूरत करेंगे, अब तो हमारे बाल बच्चे हो गए। ये किस बेवकूफ ने तुमको समझाया? किसने कहा कि 5 बच्चे की माँ हो जाने के बाद पर्दा जरूरी नहीं है? किसने कह दिया कि ये सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए पर्दा है? 17 पर्दे, चेहरा 17 में शामिल नहीं है, मगर गैर महरम के लिए ये चेहरा भी ढकना जरूरी है। खुदा ने फरमाया ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने औरतों को बनाया देखने के लिए, लेकिन किसके लिए? ये देखने की आंखें सिर्फ उस मर्द के पास है जिससे उसका निकाह हुआ है।
वो हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, और हमने तमाम मरदूद और शैतान से उसकी हिफाजत की है। ये खुदा फरमाता है। मगर हमने माहौल पूरा गंदा कर दिया। हमारी बेटियां शादी में जाती हैं तो शादी जाने के बाद तमाशा देखना। उनको नकाब पहनने के लिए टाइम नहीं है। नकाब क्यों पहनेंगी वो? अच्छा, फिर 5,000 रुपए का जो सूट खरीदा है उसका क्या होगा? मैं नकाब पहन लूंगी, काला कपड़ा पहन करके अगर शादी में जाऊंगा तो 5,000 का जो सूट मेरे शौहर ने ला करके दिया है उसका क्या होगा? देखेगी कैसे दुनिया? कहां किस दलदल में डूबे हम, कहां चले गए हम? और अगर उसके बावजूद अगर कोई लड़की कहती है कि फला लड़का मुझे घूर रहा था, तो ये गलत बोलती है। वो सज धज कर बगैर नकाब के अगर कोई लड़की किसी पार्टी में जाती है तो इसका मकसद ही यही है कि लड़के मुझे देखें, मुझे घूरे। उसका मकसद ही यही होता है। वरना अगर अपनी हिफाजत करनी होती तो नकाब पहनती। तुमने नहीं देखा क्या? वो ईसाई लड़की रोजाना जाती है जॉब करने के लिए। इसको कम कीजिए, साउंड सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रोजाना जाती है जॉब करने के लिए, चौराहे पर आवारा लड़के खड़े होते हैं, उसे छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आकर, उसकी एक सहेली है जिसका नाम है फातिमा, उसे आकर शिकायत करती है, बोलती है तबीयत नहीं चाहती है कि जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा रोजाना चौराहे पर लड़के खड़े रहते हैं, मुझे छेड़ते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, कभी जुल्फों के बारे में, कभी टांगों के बारे में, कभी सीने के बारे में, मुझे उल्टी सीधी बात बोलते हैं। तबीयत नहीं चाहती है जॉब करूं, मगर छोड़ भी नहीं सकती। पूरी माँ की जिम्मेदारी, दो छोटे भाई की जिम्मेदारी, करूं तो करूं क्या? मैंने साउंड घटाने नहीं कहा, गलत कर। हम लोग रोज माइक से खेलते हैं, जरा सा आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। साउंड खोलिए, साउंड खोलिए अगर इसको कम कर रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लड़ाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उस लड़की ने कहा कि बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, दो छोटे भाइयों की किफालत में मेरे पैरों पे जंजीर बांध रखी है, करूं तो करूं क्या? जॉब छोड़ भी नहीं सकती और जाने से डर लगता है। वो मुसलमान लड़की जिसका नाम फातिमा है, उसने कहा परेशान मत हो, ये मेरा नकाब पहनकर, मेरा बुर्का पहनकर कल जाना। उस फातिमा नाम की लड़की ने अपना बुर्का उस ईसाई लड़की को दिया। वो लड़की उसका बुर्का पहनकर जा रही है। वही चौक है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा लड़के। जब ये लड़की पहुंचती है, वो आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। ये लड़की गई, ड्यूटी कंप्लीट करके आई, अपना बुर्का उस लड़की का बुर्का भिजवा दिया अपने भाइयों के साथ। दूसरे दिन की सुबह शुरू होती है, सूरज बाहर आता है, दरवाजे पे दस्तक दिया। फातिमा ने दरवाजा खोला, कहा नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हो, बल्कि जिस पैगंबर ने तुम्हें कलमा पढ़ाया है वो कलमा लेने आई हो। जिस पैगंबर ने पर्दा करने का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने। यानी एक लड़की बुर्का पहनने की आदत बनाई और उसने एक गैर मुस्लिम लड़की को बुर्का एक मर्तबा पहनाया तो उसने कलमा हासिल कर लिया। जो मुसलमान के घर में पैदा हुई, मुसलमान के घर में पली है, मुसलमान के घर में परवरिश हुई है, शादी होकर किसी मुसलमान के घर में गई है, उस लड़की का हाल यह है कि वो नकाब नहीं पहनेगी। तमाशा नहीं हो रहा समाज में? और फिर तकरीर करती है घर में, जब शौहर कहता बुर्का पहनो, नकाब पहनो, तो ये बेहुदा किस्म की सोच वाली औरतें बोलती हैं कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहन के क्या होगा? अच्छा, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। हुजूर की बीवी से भी ज्यादा दिल किसी का साफ होगा क्या? जोर से बोलना था, यहां पे जोर से बोलना था।
क्योंकि हुजूर से बेहतर दुनिया का कोई मर्द नहीं है। जोर से बोलिए, ये मैं नहीं बोल, ये मेरा रब का था। अल्लाह फरमाता अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक औरत के लिए पाक मर्द और पाक मर्द के लिए पाक औरत का इंतजाम खुदा की जानिब से होता है। एक आलिम के निकाह में कोई आलिमा लड़की हो जरूरी नहीं है, मगर एक अच्छे आलिम के निकाह में कोई अच्छी ही लड़की होती है। यहां मुराद कैरेक्टर से है। अगर कोई अच्छे कैरेक्टर का होगा तो उसके लिए अच्छे कैरेक्टर की लड़की भी खुदा इंतखाब करता है। और अगर कोई जवानी में बुरे कैरेक्टर को अपनाता है, हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है, तुम आज करोगे कल तुम्हारी बेटी और बीवी से इसका बदला लिया जाएगा। कहां है हम? दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। हुजूर बैठे हैं, सुन रहे हैं आप? बोलूं 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी गुफ्तगू जरा रवानी में होती है, तकरीर में रवानी के साथ करता हूं, मगर चूंकि शुरू में ही आपने मिजाज ऐसा बनाया है तो मैं इस लिहाज पे जुमे में बोलता हूं। और जुमे का खिताब सुनने के लिए आदान से पहले मेरी मस्जिद भर जाती है। क्यों? जहां पे लोगों का ज़ौक़ अच्छा होता है, जो लोग तकरीरें सुनना चाहते हैं। तकरीर विज्ञापन के लिए थोड़े है जी, ये प्रचार के लिए थोड़े है कि ये ब्रेक टाइम हो गया, अब तकरीर की बारी आई, चलो पेशाब करके आते हैं। अब तकरीर की बारी आई, मौलवी लोग भी स्टेज से उसी वक्त उठ करके जाते हैं जब तकरीर की बारी आती है। तो पब्लिक तो यही देखती है ना। आप हजारों पढ़े लिखे हैं मगर आप स्टेज पर बैठे हैं, आप लोगों को क्या ध्यान देना चाहते हैं? फिर जब आप तकरीर कीजिएगा तो फिर लोग उठ करके जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए हर एक को यह सुनना, जब स्टेज पर आप बैठे हैं तो स्टेज पर एक जिम्मेदार होने, आलिम होने की हैसियत से बैठे हैं। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी खतीब मशरिक लिखते हैं, आप फरमाते हैं जब स्टेज पर उलमा जाएं तो अपने वज़ाक़ता को दुरुस्त रखें। मदारी की तरह कपड़ा पहनकर नहीं आना है स्टेज पर, और स्टेज पर आकर के जैसे तैसे बातें नहीं करनी। स्टेज पर आना है तो इस ढंग और इस रविश के साथ रहना चाहिए। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमा फरमाते हैं कि ये ख्याल रहे कि अगर 5000 पब्लिक है तो 10,000 आंखें हैं, इसलिए वो अपनी आंखों से तुम्हें देख रहे हैं, इसका ख्याल रहे। तकरीर की बारी आती है, आधे से ज्यादा स्टेज खाली हो जाता है। कम से कम आपको 10 मिनट बैठ करके सुनना चाहिए ताकि पब्लिक रुकी रहे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी जगह पे कोई भी हो, आपके मोहल्ले का इमाम ही क्यों नहीं, बैठकर सुनना चाहिए। किसी किसी के साथ जरूरतें रहती हैं, मगर एक साथ इतने लोगों को जरूरत महसूस होने का क्या मतलब हुआ? हम लोग रोज कहीं ना कहीं जलसा पढ़ते हैं, कभी कभी इतना अच्छा रंग मिलता है, मजमे से ज्यादा बेहतर रंग स्टेज का होता है, और फिर स्टेज की वजह से मजमे का रंग बदल जाता है। लोग ये समझते हैं कि हमारा आलिम बेदार है तो हमें भी बेदार रहना चाहिए। दुनिया के तमाम लीडरों से बेहतर यह होगा कि आप एक आलिम को अपना लीडर बनाएं, मगर हम तो आलिमों को इज्जत ही नहीं देते। आलिमों की कदर मंजिलत ही हमारे दिलो दिमाग से निकल गई। मस्जिद का इमाम, इसकी हैसियत क्या है? 6,000-7,000 की तनख्वाह पाने वाला, इसकी औकात क्या है? औकात क्या है? तुम अरबपति होकर भी उस औकात पे नहीं पहुंच सकते हो जो औकात तुम्हारे इमाम की है, जो 6,000 की तनख्वाह पाता है। यहां सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। क्यों बोलिएगा? क्योंकि आपकी तारीफ नहीं हो रही है ना। जहां आपकी तारीफ होती है वहां आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, और आपके इमाम की तारीफ होगी तो सुभान अल्लाह क्यों बोलिएगा? क्योंकि 24 घंटे दुश्मनी हमारी इमाम साहब से ही रहती है।
इमाम साहब ने मेरे घर की मुर्गी ज़िबा नहीं किया तो इसको निकाल दो, मेरे घर में फातिहा पढ़ना नहीं आया इसको निकाल दो। अपना कपड़ा उतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी इमाम बदल देते अपनी मस्जिद से। 25 साल 30 साल खिदमत करने वाले इमाम को आसानी से मस्जिद से निकाल देते हैं। अपनी शादियों में 50,000 यूं फूंक देते हैं, मगर 500 रुपए इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए 15 बार मीटिंग करवाते हैं। मीटिंग होती है और मीटिंग में उस पर भी एक बेवकूफ आदमी बोलता है, ठीक तो गाड़ी चल रही थी 7,000 में, तनख्वाह बढ़ाने के बाद क्या कर रहे हो? और वो अपनी बीवी को 5,000 में कपड़ा ला करके दिया तो दूसरे दिन वो दूसरे मर्तबा ईद के दिन वो 10,000 का कपड़ा ला करके देगा। उनकी सोच इतनी खराब है। नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं, अल्लामा शमशीर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाएं। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, यही सब चक्कर में तुम लोग भागता है। बैठो। जब किसी पीर का इस्तकबाल करना हुआ तो उसी 10 आदमी उठ करके चला गया। जब किसी आप लोगों को जरूरत नहीं, आप लोग क्या इस्तकबाल कीजिएगा, हम लोग काफी है इस्तकबाल करने के लिए। ए बेटा, ए मदरसे का बच्चा ना, हम भी मदरसा चलाते हैं, तुमको क्या लगता है हमको हल्का फुल्का तो लग रहा है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। ये सोच करके इमाम को अहमियत नहीं देते हैं, क्यों भाई मेरे पास पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। नहीं, पैसों पर कभी घमंड मत करना। पैसों से कुछ नहीं होता, कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है पैसों से। यह सोच कर रखना चाहिए। मगर आलिमों की इज्जत होनी चाहिए, इमामों की इज्जत होनी चाहिए। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी ये कौनन की बारगाह में आए थे चंद रईस लोग, अमीर टाइप को, जिनके पास दौलत थी, सरमाया था, जमीनें थी। उनके पास आए थे मुस्तफा जान रहमत के पास कुछ लोग आए थे, कहा ए मोहम्मद, यहां क्या कहना चाहिए था आपको? जोर से बोलिए। उसने नहीं कहा था, मगर आप कहिए, क्योंकि आप कलमा पढ़ते हैं हुजूर का। वो जो आया था उसने कलमा नहीं पढ़ा था। कहा ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लेते, मगर नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो गरीब लोग तुम्हारे साथ चलते हैं ना, इनके कपड़ों से बदबू आती है। निशाना था अबू हुरैरा के, असहाबे सुफ़्फ़ा के ऊपर निशाना साधा था कि इनके कपड़ों से। अबू हुरैरा कौन है पता है आपको? अबू हुरैरा कौन है? हदीस का कोई ऐसा वरख नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करता कोई हदीस ना हो। कमाल इस बात पर नहीं है कि अबू हुरैरा ने हदीस की रिवायत की, कमाल इस बात पर है कि जब हुजूर कोई बात बोलते थे तो किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनकर बयान करते थे, उसी लफ्ज पे आप भी मुस्कुराते थे जहां मुस्तफा मुस्कुराते थे। ये अबू हुरैरा के हदीस बयान करने का अंदाज था। जिस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ जहां तक उठता था, अबू हुरैरा का भी हाथ वहीं तक उठता था। जिस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, अबू हुरैरा की भी भवें नाचती थी। ये था हजरत अबू हुरैरा के हदीस बयान करने का अंदाज। उन पर कमेंट किया था उन जालिमों ने, कहा मोहम्मद इन लोगों को हटा दो, इन गरीब लोगों को अपने दामन से दूर कर दो, इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनकी वजह से बहुत सारे अमीर लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पीछे 10-10 लोग हैं, 15-15 लोग हैं, इनको हटा दो तो रईस लोग कलमा पढ़ लेंगे। मुस्तफा कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत देकर भेजा जिब्रील को, फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु इला कानून तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा वकान अमरुहु फुरुता। ए मुस्तफा, ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े, इन गरीबों को अपने से दूर मत कीजिए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हुआ है और क़ुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा।
इस्लाम को फायदा आज भी गरीबों से हो रहा है और कुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कौन पढ़ता है मदरसे में? सदर जिसका बेटा जो करोड़ों में खेलता है उसका बेटा पढ़ता है क्या मदरसे में? सेक्रेटरी बेटा पढ़ता है क्या मदरसे में? लाखों में खेलता है, वो करोड़ों में खेलता है। किसी अरबपति का बच्चा दिखाओ मदरसे में। अशादु कल मादू मिला एतबार अला, एक दो हो तो उसका मैं एतबार नहीं करता, मगर ज्यादातर मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। पूछो इन उलमा से, ये किसी न किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्टेज पे जितने लोग हैं उनमें के अक्सर लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तेरी मस्जिद को संभाला किसने? तेरे मदरसे को संभाला किसने? तेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तेरा बेटा मॉल में है, तेरा बेटा होटल में है, तेरा बेटा शॉपिंग कर रहा है, तेरा बेटा स्कूल में है, तेरा बेटा कॉलेज में है, तेरा बेटा यूनिवर्सिटी में है, मगर गरीब का बेटा मस्जिद में इमामत कर रहा है, गरीब का बेटा मदरसे में पढ़ा रहा है। यानी आज भी मुस्तफा की शरीयत को बचाने वाला अमीर की औलादे नहीं, गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चे। करोड़ों में खेलने वाले लोगों के बच्चे कहां पढ़ते हैं मदरसे में? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे मदरसे को संभाले हुए। तुम्हारे बच्चों को हदीस की इबारत पढ़ाकर समझाने वाला कौन? तुम्हारी नमाजें दुरुस्त करवाने वाला कौन? गरीब लोग। इसलिए कोई अगर दौलत है किसी के पास तो बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास दौलत है। दौलत तो जिस्म बेचने वाली वो तवाई भी कमाती है, वो भी पैसे कमाती है, मगर इज्जत पैसों की वजह से नहीं है, इज्जत मुस्तफा के इल्म की वजह से मिलती है, हुजूर की शरीयत की वजह से वकार मिलता। फिरौन के पास भी दौलत थी, नमरूद के पास दौलत थी, क्या हुई उस दौलत का क्या हुआ? आज लोग नमरूद का नाम लेते हैं तो गालियां देते हैं। फिरौन जब समंदर में डूब, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, जिसने खुदा होने का दावा किया था फिरौन ने, मगर क्या किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? समंदर में डुबा कर मारा फिरौन को। जब डूबने लगा तब कहता है आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। अल्लाह फरमाता है आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, मैं तेरे जिस्म को बचा कर रखूंगा ढांचे की सूरत में, ताकि दुनिया वाले देखें कि दौलत पर घमंड करने वालों का अंजाम क्या होता है। बड़ाई सिर्फ खुदा को जेब देता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलिए, अल्लाह सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कहने का हक सिर्फ खुदा खुदा। घमंड की बोली बोलने का हक सिर्फ खुदा खुदा, जिसने पूरी कायनात को वजूद में लाया। तुम सोते हो, कभी सोचता है जमीन पर इतने सारे गुनाह करने के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूं जमीन पर? सिर्फ इतना कहा गया था उस कौम के शनिचर के दिन मछली का शिकार मत करना, नहीं माना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कौम को बंदर बना दिया। वजाला मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर वअबदत तागूत, खुदा ने किसी को बंदर बनाया, किसी को सूअर बनाया, किसी को देव बनाया, किसी को भूत बनाया। वअबदत तागूत, देव का बंदा बना दिया किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत। मगर आज हम सर से पांव तक डूबे हुए गुनाहों में, उसके बावजूद जमीन पर चैन की सांस ले रहे हैं, तो ये एहसान किसका? सिर्फ ये कहा गया था कि डंडी मत मारना नाप तौल में, नाप तौल में डंडी मारा तो पूरी कौम को खुदा ने बर्बाद कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की कौम के लिए कुएं से पानी निकालते थे, कुएं का पानी खून बन गया। गिलास में पानी है, पीना चाह रहे, हलक में मुंह में जाते जाते वो पानी खून बन जा रहा था। वो अजाब तुमने देखा कहाँ?
और वो अजाब तुम पर होगा भी नहीं। ये एहसान सिर्फ मुस्तफा का है, क्योंकि अल्लाह फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा, आपकी कौम पर वो अजाब नाजिल नहीं करेंगे जो अजाब पिछली कौमों पर नाजिल किया गया था, इसलिए कि जब तक आप उसमें रहेंगे, और अभी तक वो अजाब नाजिल नहीं हुआ है, इसका मतलब आज भी मुस्तफा है। जोर से बोले, जोर से बोले। जिसको तुम कोरोना काल को अजाब समझते हो, वो अजाब नहीं, वो तो मंसूबा साजी थी, वो प्लानिंग थी। वो WHO ने कह दिया कि ये फैलने वाली बीमारी थी ही नहीं, तो फिर इसको फैलाया किसने? जिसको घोटाला करना था, जिसको हड़पना था, उसने इसको फैलने वाली बीमारी बनाई। अभी खांसी नहीं हो रही है क्या? अभी बुखार नहीं हो रहा है क्या? मोहल्ले में 25% लोगों को अभी इस पीरियड में बुखार है, खांसी है, सरदर्द है। यही तो कोरोना था। तुमको बचाने वाला कोई नहीं है, तुमको बचाने वाले सिर्फ मुस्तफा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर है, हुजूर की वजह से आप सलामत हैं, हुजूर की वजह से। ये एहसान नहीं है क्या खुदा का? अल्लाह फरमाता वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। जिस हुजूर के आने के हवाले से तौरात में, इंजील में, ज़बूर में हुजूर के आमद के हवाले से चर्चे थे, उनको पढ़ पढ़ कर ये जालिम कौम ने खुदा से दुआ मांगी थी, परवरदिगारा, जब यहूदियों की, ईसाइयों की, नसरानियों की जब इनकी जंगें होती थी किसी दूसरी कौम से, ये लोग अपने नबी के वसीले से दुआ नहीं मांगते थे, हुजूर के वसीले से दुआ मांगते थे, मुस्तफा के वसीले से, कि परवरदिगारा उस नबी के सदके में जीत अता फरमा जो आखिरी नबी आखिर ज़मा हो, जो तेरा आखिरी पैगंबर है, उनके सदके में जीत अता फरमा। खुदा हुजूर के नाम के सदके में उन लोगों को जीत देता था, जंगें जीत करके आते थे। मगर जब हुजूर आए, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब मुस्तफा तशरीफ लाए, इन्होंने पहचाना नहीं। कुछ लोगों ने पहचानते हुए इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने नहीं पहचाना, वकफर वो इनकार कर दिया। ये सारी कहानियां इन लोगों ने तौरात में पढ़ी थी, इनको पता नहीं है 17 नबियों ने मुस्तफा की उम्मत पे आने की दुआ फरमाई थी, मगर वो नबी है, बहुत बड़ा मनसब मिला हुआ है उनको, उसके बावजूद हुजूर की उम्मत में आने का मतलब क्या हुआ? हुजूर की उम्मत में आने की दुआ करने का मतलब क्या हुआ? ये इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा था, परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो उम्मत आएगी सबके बाद में, मगर जन्नत सबसे पहले जाएगी। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आएगी सबके बाद में, मगर जन्नत सबसे पहले जाएगी। उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। खुदा फरमाता है, ए मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। ये है तुम्हारा स्टेटस, ये है तुम्हारी हैसियत। क्या है तुम्हारा स्टेटस? व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आया स्टेटस का। स्टेटस का मतलब हैसियत, औकात, वैल्यू, पोजीशन। तुमने चड्डी पहनकर फोटो खिंचाया, स्टेटस में डाल दिया। शादी में जाकर के खाना खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, फोटो लिया, स्टेटस में डाल दिया। तुमको पता है तुम्हारा स्टेटस ही जानने के लिए व्हाट्सएप बनाने वालों ने ये ऑप्शन दिया है। व्हाट्सएप कितने लोग यूज कर रहे हैं ये व्हाट्सएप बनाने वाला जानता है कि नहीं? जोर से बोलिए, जानता है कि नहीं? जानता है ना। कितने लोगों ने, जब आप प्ले स्टोर जब डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को, तो डाउनलोड जब करते हैं तो इंस्टॉल होने से पहले पहले ये बता देता है कितने लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, कितने लोग चला रहे हैं। तो जब आपको पता हो जाता है तो जिसने बनाया उसको मालूम होगा कि नहीं? मैं कहता हूं किस कोने में वो बैठा होगा जिसने व्हाट्सएप बनाया है, और हम कहां बैठकर व्हाट्सएप चला रहे हैं उसे मालूम है। तो जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया,
जोर से बोलना था, जोर से बोलना था। व्हाट्सएप बनाने वाले को भी खुदा ने बनाया है। जब व्हाट्सएप बनाने वालों का इतना पावर है कि जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है उसके पावर का अंदाजा कौन करेगा? तो तुम अगर रात के सन्नाटे में गुनाह करते हो, तुम्हारे रब को पता नहीं है क्या? तुम अपने माँ बाप को धोखा देते हो, तुम्हारे रब को पता नहीं है क्या? पता है। तुम सोते हो रात में, मगर तुम्हारा रब वो है ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, उसे न नींद आती है न ऊंघ आती है। एक सेकंड के लिए मेरी धड़कन का धड़कना बंद हो जाए तो मुझे मौत आ जाए, मेरा ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए मुझे मौत आ जाए। मैं बिस्तर पे सोया हूँ, मेरे खून की रफ्तार को, मेरे खून की इस रविश को जिंदा किसने रखा है? मेरी धड़कनों की धड़कन को जिंदा किसने रखा है? जरूर इसके पीछे कोई पावर काम कर रहा है। जो पावर मेरी धड़कनों की हिफाजत करता है, मेरे खून की हिफाजत करता है, उसी पावर को परवरदिगार कहते हैं। उसी पावर को परवरदिगार कहते हैं। हजरत जुनैद बगदाद सुन रहे हैं आप? बोलूं और 5 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को तकरीर सुनने की आदत डलवाइए। कोई जरूरी नहीं कि जलसे में भी खिताब सुनाइए, और मोहल्ले में जो जुमे की मस्जिद है उस जुमे में इमाम साहब जो तकरीर करते हैं वो तकरीरें भी सुनाइए। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे सीखेंगे। फिर आने वाले दिनों में जब आपके घर में कोई हादसा होगा तो गुलाम रसूल भाई की तरह आप भी हुजूर की बज़्म सजाएंगे। किसी नेता को बुला करके राजनीति का गंदा खेल नहीं खेलेंगे कि नेता को बुला करके तीजा और चहारम में बिरयानी खिला दिए तो हमको स्कीम मिलेगा, उसकी परवाह न करना। जो मुकद्दर में है मिलेगा, मगर हुजूर की महफिल से जाओगे तो मुस्तफा की रूह मुस्कुराएगी। गुलाम रसूल भाई ने अपने वालिद के नाम, अच्छा शमशीर भाई, गुलाम रसूल साहब का इंतकाल हुआ था। अच्छा माजरत चाहता हूं मैं, नाम शमशीर भाई। अपने बाप के नाम से ये महफिल सजाई है। क्यों सजाई है? शमशीर भाई उनके तमाम बरादरों, तमाम बिरादरान, तमाम भाइयों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। खुदा इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। और अच्छा ये गुलाम रसूल साहब के भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, इन्हें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। जोर से आमीन, आमीन कहा कीजिए जब कोई दुआ की बात हो। जब कोई दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। आज के डेट में हर एक को दुआ की जरूरत है। अभी आपने नहीं सुना अजमत भाई ने क्या कहा कि दूसरों के लिए दुआएं इतनी कीजिए कि आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत ना पड़े। क्यों फरमाया? ये क्यों कहा? क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचता है अल्लाह उसकी जिंदगी को बेहतर कर देगा। ये तो हुजूर की तालीमात में से, हुजूर के कैरेक्टर से भी यही खुशबू फैलती है। मुस्तफा पूरी कायनात का सदका खा रहे हैं, पूरी कायनात सदका खा रही है मुस्तफा का। मुस्तफा के सदके में पूरी कायनात पल रही है। मगर हुजूर के घर में क्या है? हुजूर के घर की हालत क्या है? 3-3 दिनों तक मुस्तफा के पेट में पत्थर बंधे हुए हैं। 3-3 पत्थर के 3-3 पेट पे 3-3 पत्थर का मतलब है कि मुस्तफा 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफा का हाथ खाली है मगर पूरी कायनात के खजाने की चाबी मुस्तफा के हाथ है। वो है मेरे हुजूर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यह कमाल दिया था, वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अल्लाह फरमाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यह कमाल दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई भी आदमी जाता था तो क्या खाकर जाता था बगैर सूंघे हुए बता देते थे, और घर में क्या रख के आता था यह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बता देता था। किसी भी पैगंबर का कोई ऐसा कमाल नहीं जो कमाल मुस्तफा के अंदर नहीं है। जोर से। और प्रोफेट बिकेम हाईएस्ट इन रैंक
In appearance among all prophet of the world, no prophet is equal to him. In knowledge, kindness, विशेष and justice. चाहे जिस एतबार से भी देखो, मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। हजरत ईसा आदमी का चेहरा देखकर बता देते थे कि ये क्या खा कर आया है, घर में रख कर क्या आ रहा है। ये कमाल देखे हुजूर के अंदर। हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी हुई थी, 3 दिन से खाना नहीं खाया अबू हुरैरा ने। इतनी फाका कशी के हालत में जिंदगी गुजारा है उन्होंने। सिद्दीक़ अकबर आए, सोचा सलाम करके एक मसाला पूछेंगे, मेरी आवाज की कमजोरी की वजह से जान जाएंगे और मुझे खाने के बारे में पूछेंगे। सिद्दीक़ अकबर आए, सलाम किया, अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आगे निकल लिए। उमर आए, सलाम किया, मसाला पूछा, जवाब दिया, आगे निकल लिए। हजरत उस्मान गनी आए, हजरत अली आए, सबके साथ एक ही मामला, मसाला पूछा, उन्होंने जवाब दिया, चले आए। मुस्तफा तशरीफ लाए, नबी कौनन को सलाम किया अबू हुरैरा ने, नबी ने जवाब दिया। अबू हुरैरा पूछते हैं, या रसूलल्लाह एक मसाला पूछना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा मसाला बाद में पूछना, पहले चलो घर के चलकर खाना खा लेते हैं। जोर से बोलिए ना। अबू हुरैरा मसाले बाद में पूछना, पहले चलो घर चलकर खाना खा लेते। हुजूर अपने साथ अबू हुरैरा को लेकर के आए, घर में आकर पूछा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत आयशा दुनियाए ख़वातीन की सबसे पहली हाफिजा कुरान मुक़द्दस, औरतों में सबसे पहले हिफ्ज करने वाली खातून हज़रत आयशा। हम तो अपनी बेटियों को हाफिज ही नहीं बनाना चाहते, ये सोचते हैं कि हाफिज बनाओ उसी को जो तरावी सुनाता है। तरावी कुरान को याद रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है तरावी के लिए, कि तरावी में एक खत्म कुरान सुना लेते हैं तो कम से कम साल भर के लिए वो रिहर्सल हो जाता है, ताजा हो जाता है कुरान। लेकिन अगर औरतें तरावी जमात के साथ नहीं पढ़ सकती, लेकिन कुरान को याद कर लेंगी तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करेंगी वो, और हिफ्ज करने के बाद उसको कुरान सही से पढ़ना आ जाता है। 99.9 औरतों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं कहां तक की बात कर रहा हूं अंदाजा कर सकते हैं आप। वो जो यम करके कुरान पढ़ती है तो 99% औरतों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता। मर्दों का क्या हाल है? मर्दों को भी नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया, उनका अलहम्दो शरीफ ठीक नहीं है। और जिनका अलहम्दो ठीक नहीं, उससे पूछो किसी मुफ्ती से नमाज होती है क्या उसकी? अरबी का एक लफ्ज है कल्ब, एक लफ्ज है कल, कौफ जो जर जबान तालु से मिलकर काफ अदा होता है, उससे कल्ब का मतलब होता है दिल, और जर जबान से थोड़ा सा हटकर जो काफ अदा होता है कल्ब, उसका मतलब होता है कुत्ता। कुरान की आयत है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, खुदा ने किसी भी मर्द के पेट में 2 दिल नहीं पैदा किया। ये अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। अगर आपके काफ का तलफ्फुज़ अच्छा नहीं, अगर आपने काफ कहा है तो इसका तर्जुमा क्या होगा? खुदा ने किसी भी मर्द के पेट में 2 कुत्ता पैदा नहीं किया, मतलब है कि एक कुत्ता पैदा किया। क्या पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ क्या दिया आपने? सीधे कुरान का मफहूम बदल दिया आपने। तो कुरान को सही पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ आलिमों की नहीं है, सिर्फ हाफिजों की नहीं है। कुरान सही पढ़ने की जिम्मेदारी हर मोमिन की है जो 5 वक्त खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, जो नमाज पढ़ता है। नमाज सबके ऊपर फर्ज है। रजब तय्यब उर्दगान जो तुर्की का सदर है, उसका कुरान सुना है। इधर के कारी लोग नहीं पढ़ पाएंगे हिंदुस्तान के, जितनी अच्छी करत उसकी, जितनी अच्छी तिलावत उसकी। और हमने अपने समाज को किस दलदल में डुबाया है, कहां ले जाके धकेला है। अपनी बेटियों को जब शादी ब्याह की बात होती है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बोलूं मैं भी? और कितनी देर सुनेंगे? 5 मिनट सुनेंगे? 1 घंटा की तकरीर मेरी हो गई और 5 मिनट सुन लें आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। They are irritating, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूं मैं इस हवाले से।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? भूल गए? हाँ, जब शादी ब्याह की बात होती है, लड़की के बाप को पूछा जाता है कि लड़की कहां तक पढ़ी हुई है, उर्दू में, अरबी में, तो बोलता है बड़ी किताब पढ़ चुकी है। बड़ी किताब पढ़ चुकी है, अल्हम्दु शरीफ सुन लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, इतना गलत कुरान पढ़ती है। मैं चैलेंज देता हूं इतने बड़े मजमे में औरतों में से, मर्दों की भी बात करूं मैं, किसी एक को एक भी अगर कुरान सही से पढ़कर सुना दे अल्हम्दु शरीफ, तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कुरान सही से पढ़कर सुना दिया, कोई बच्ची कुरान पढ़कर सुना दे। कहां धकेला आपने अपने समाज को, कहां ले गए आप? हमने ठेका ले रखा है क्या कि कुरान हम ही सही से पढ़ेंगे और आपके घर वालों को बख्शवाएंगे? मदरसे के बच्चे ठेका लेकर के आए हैं क्या कि वो आएंगे तो कुरान पढ़ देंगे तो आपके बाप की मगफिरत हो जाएगी? ये तो इरादे की सवाबदीद के ऊपर है, क्योंकि बच्चे आएंगे तो कुरान पढ़ेंगे और कुरान की बरकतें मिलेंगी आपको। मगर बच्चे कुरान पढ़ देंगे तजवीद की रियायत के साथ, तलफ्फुज की रियायत के साथ, अल्लामा साहब आएंगे दुआएं कर देंगे हसीन जुमलों में, मगर वो दर्द कहां से लाएंगे जो दर्द बाप के मरने के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है? वो दर्द तो सिर्फ बेटा जानेगा, जिसका बाप गया है, जिसकी मां इंतकाल की है, उसका बेटा जानेगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं? दुआ लफ्जों के हुसैन होने से नहीं, सीने के दर्द की वजह से कबूल होती है। मगर तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ना ही नहीं जानता है, तुम्हारा बेटा हसीन लफ्जों, क्या उसको तो दुआ करने का ढंग भी नहीं मालूम है। क्या दुआ करेगा वो? बंद कमरे में बैठकर आपके टूटे फूटे अल्फाज हैं, मगर कभी अकेले में बैठकर अपने बाप के लिए दुआएं मगफिरत करना, कोई ना सुने, अकेले रहना। तुम बोल रहे हो, तुम्हारा खुदा सुन रहा है, पूरी दुनिया सोती है, मगर मेरा रब जाग रहा होता है। जोर से बोलिए, मेरे रब को नींद नहीं आती है, वो ओंगता भी नहीं है। जो आप 5 मिनट के लिए झपकी लेते हैं ना, खुदा ये भी नहीं करता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। बंद कमरे में अकेले में कभी बैठकर ये कहना कि परवरदिगारा, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी मेरे लिए समर्पित कर दी है, आज मैं तेरे लिए तेरी रहमतों की भीख मांगता हूं, मेरे बाप की मगफिरत फरमा। खुदा उस बेटे की दुआ के सदके में उसके बाप को मगफिरत फरमाएगा, उसकी मगफिरत होगी अगर आपने दिल से दुआ मांगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, यहीं से बात मेरी फैली थी। बोलूं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला दुनिया ख़वातीन की सबसे पहली हाफिजा। मैंने अपनी बेटी को हाफिजा बनाने का सोचा, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे की हाफिजा हो गई। मेरा बड़ा बेटा मुकम्मल हाफिज हो गया। एक 11 साल का है, एक 12 साल का, एक 11 साल का, एक 10 साल का। बेटी 10 साल की, बेटा 11 साल का। मैं ऐसे नहीं सीखता, मैं अपनी इसकी शुरुआत अपने घर से करता हूँ। मैंने अपने बाथरूम में कांटा लगा करके टोपी टांग दी, ताकि कभी अगर गलती से मेरे बच्चे भूल कर भी जाएं तो वो सर पे टोपी पहन ले, वो टोपी देख करके। मैं अगर खाना खाते वक्त गलती से अगर टोपी पहनना भूल जाऊं, मेरा 5 साल का बच्चा लाकर मुझको टोपी पहनाता और ये कहता, हजरत अब्बू जान आप टोपी पहनना भूल गए थे। ये तहजीब ऐसे ही नहीं पहुंचती है। घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होता है, उसको ये माहौल बनाना पड़ता है। हमने घर में खाना तकसीम करवा दिया, बेटा अलग प्लेट लेकर भागा है, माँ अलग लेकर के बैठी है, बेटी अलग बैठी है, बाप अलग ऐसे बैठ करके खाएगा। होटल में है क्या? घर में बैठे हैं, माहौल नहीं बना पा रहे हो। हुजूर क्या फरमाते हैं? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया था सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, तो आप फरमाते हैं सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, वो खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है।
ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी हजरत अबू हुरैरा से नबी ये कौन फरमाते, अबू हुरैरा चलो पहले घर चलकर खाना खा लेते हैं। जब घर गए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी ये कौन ने फरमाया, आयशा घर में है खाने का, अबू हुरैरा भूखा है, उसे खाना खिलाओ। हजरत आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह सिर्फ एक गिलास दूध है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कौन है मुस्तफा, कौन है हुजूर? पूरी कायनात का खजाना मुस्तफा के कदमों के नीचे है। जोर से बोलिए। हुजूर ने फरमाया था, मुस्तफा ने फरमाया था, आयशा अगर मैं चाह लूं, इधर तवज्जो, कंसंट्रेट। हेलो भाई, व्हाट्स हैपेंड सर, लुक एट मी ना। 2 मिनट के अंदर तकरीर खत्म करा, 2 मिनट। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बातें इतनी भरी हुई मेरे दिमाग में, मैं अगर बोलूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आपको मेरे बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम सुनने हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात मानी और इस कदर सिमट के आप बैठ गए। वरना जिस वक्त मुझको आपने कुर्सी पर बैठाया था, मुझको नहीं लग रहा था कि मैं गुलाम रसूल साहब के 40वें में, लग रहा था कि मैं अपने बाप के 40वें में आया। ऐसा मजमा आपने कर दिया था। अल्लाह आपके वालिद को गरीक़ रहमत फरमाए। आपने आज बज़्म सजाई है, मुस्तफा की बज़्म सजाई है अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए। जोर से बोलिए। हुजूर फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा दुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला दुनूब अलैहा। बैहक़ी शरीफ की हदीस है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। वो किस लिए? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से खुदा उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है।